हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला फाउंडेशन। सो बच्चों, आप लोगों के बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चों, उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है और ये एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर, स्कूल का प्रेशर बहुत दिया जा रहा है कि भाई कॉपी बनाओ, तो इस समय क्या करना है। तो वो बच्चा आईसीएससी क्लास 10th में था और 2024 बोर्ड एग्जाम के तैयार कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि कॉपी बनाएं या फिर ना बनाएं, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है। तो चलो बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। तो देखो, सबसे पहली बात है कि जैसे अगर स्कूल की तरफ से अगर आपको प्रेशर मिल रहा है कि भाई कॉपी बनाओ, अगर कॉपी बनाते हो और कॉपी नहीं बनाते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो समझते हैं। देखो, एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी। अब मान लेते हैं कि ए स्टूडेंट ने क्या किया है, कॉपी बनाया है। इसने क्या किया है, कॉपी बनाया है। और दूसरा बच्चा है बी जिसने कॉपी क्या है, नहीं बनाया है। अब देखो, जो टीचर होगा जब वो बार बार आपसे कॉपी चेक करने के लिए मांगेगा तो क्या होगा, ए स्टूडेंट कॉपी को देता जाएगा क्योंकि उसने बनाई है, और जो बी वाला स्टूडेंट है वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने नहीं बनाई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो, तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इस टाइप से रहता है। जैसे 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें से जो 80 मार्क्स होते हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के होते हैं, मीन्स थ्योरी के होते हैं। और जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो ये आपको मालूम होगा कि इस तरीके से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। अब देखो, तुमको मालूम है कि 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, तो इसका मतलब क्या है, टीचर आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। जब टीचर तुमको 20 मार्क्स प्रोवाइड करेगा तो वो किस बेसिस पे करता है, वो प्रोवाइड करता है आपको जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है। पहली चीज तो ये देखी जाती है, जो तुम्हारा वाइवा वगैरह हो रहा है स्कूल में वो देखा जाएगा, और जो भी अदर एक्टिविटीज होती हैं उनको भी देखा जाता है। अब खुद सोच के देखो, जब स्कूल टीचर के माइंड में जो स्टूडेंट ए होगा उसकी क्या होगी, पॉजिटिव इमेज बन चुकी होगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो ये स्टूडेंट बी होगा इसकी क्या होगी, नेगेटिव इमेज बन चुकी होगी। अब जब टीचर के माइंड में बी वाले बच्चे की नेगेटिव इमेज है, ए वाले बच्चे की पॉजिटिव इमेज है, तो कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके 20 मार्क्स पर इनडायरेक्ट फॉर्म में पड़ सकता है। क्योंकि जो 20 मार्क्स होता है वो स्कूल टीचर के हाथ में कि भाई स्कूल टीचर किसको कितने देना चाहता है, किसको अच्छे देना चाहता है, किसको बेकार देना चाहता है। तो जब ये चीज स्कूल टीचर के हाथ में, तो कहीं ना कहीं तुमको स्कूल टीचर की नजरों में एक अच्छे बच्चे की तरह बने रहना है। तो इसलिए तुमको मेरे अकॉर्डिंग कॉपी 100% बनानी चाहिए। अगर तुम कॉपी बनाने का नहीं सोच रहे हो तो तुमको कॉपी जरूर और जरूर बनानी चाहिए। और इसके अलावा कॉपी बनाने के समय अगर तुमको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तो तुमको मैं कॉपी बनाने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, जिससे तुम क्या कर सकते हो, कॉपी को बहुत ही कम समय में बना पाओगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने स्टार्ट किया है फिजिक्स की कॉपी बनाना, ठीक है, तुमने फिजिक्स की कॉपी स्टार्ट किया बनाना फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे तुमने फिजिक्स की कॉपी बनाना जब स्टार्ट किया है, तो जैसे तुमको चैप्टर 1 को क्या राइट करना है, तो चैप्टर 1 में देखो तुम क्या कर सकते हो, देखो देखना ध्यान से। जैसे चैप्टर 1 में तुम्हारा सबसे पहले तुमको मालूम है चैप्टर 1 तुम्हारा क्या, फोर्स है। अब फोर्स में देखो क्या क्या दिया गया है। शुरुआत में तुमको दिया होगा लिनियर मोशन, फिर उसके बाद तुम्हारा दिया होगा रोटेशनल मोशन। अब देखो, लिनियर मोशन के देखो लिखने के तरीके देखो क्या क्या है। एक तो है कि तुमने डेफिनेशन दे दिया और एग्जाम्पल दे दिया, छोड़ दिया। और दूसरा तरीका है कि तुमने डेफिनेशन दिया, एग्जाम्पल दिया और उसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया। तो तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ डेफिनेशन देना है, तुमको उसका एग्जाम्पल देना है, और इसमें तुमको जो हेडिंग्स हैं वो सारी डालनी है बस। मैं तुमको कोशिश ये करना है कि टॉपिक सारे कवर हमारे हो गए हों, टॉपिक सारे कवर कर दो।
बस उसको बहुत ज्यादा डिटेल में मत लिखो, उसको शॉर्ट टू शॉर्ट लिखो। अब जैसे अगर तुम लिनियर मोशन लिख रहे हो तो भाई लिनियर मोशन डेफिनेशन लिख दो, उसका एग्जांपल लिख दो। रोटेशनल मोशन लिख रहे हो तो उसकी क्या डेफिनेशन लिख दो, उसका एग्जांपल लिख दो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायग्राम वगैरह बनाएंगे, उसका कोई एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के फॉर्म में देंगे, तो वो सब चीजों को क्या अवॉइड करो। अगर तुम कॉपी बनाना नहीं चाहते तो उन सब चीजों को अवॉइड करो, क्योंकि तुमको मालूम है कि तुम स्कूल की कॉपी से क्या पढ़ने वाले नहीं हो। कुछ बच्चे ही सिर्फ क्या करते हैं, स्कूल की कॉपी से पढ़ते हैं, अदरवाइज वो क्या करते हैं, या तो होम ट्यूशन में किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, या वो कोचिंग टीचर से पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो यूट्यूब पर पढ़ रहे होते हैं। तो जब तुमको ये सब चीजें ऑलरेडी मालूम है कि भाई ये सिचुएशन है, तो अगर तुमको पता है कि भाई मुझको कॉपी से नहीं पढ़ना है, तो कॉपी को ऐसा बनाओ कि भाई मेरा क्या है, काम चल जाए और स्कूल टीचर की नजरों में हमारी इमेज भी खराब ना हो। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझको कॉपी से पढ़ना है, अगर मुझे कॉपी से पढ़ना है, तो इसका मतलब मुझे कॉपी फिर अच्छे से बनानी होगी। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे बनाना चाहते हो। तो ऑल सिचुएशन में तुमको बताइए कि कैसे क्या होता है। तो इसी तरीके से तुमको फिजिक्स के अलावा जैसे तुम्हारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ऑल सब्जेक्ट्स में तुमको क्या है, अपनी कॉपी को इसी तरीके से बना लेना है कि उतना मैटर लिखो कि भाई टीचर को भी लगे कि भाई सब कुछ लिखा है, टीचर ये ना कह सके कि तुमसे कि ये वाला टॉपिक निकाल के दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई मान लो फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं किया, जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं किया चैप्टर 2 में, और एग्जामिनर और जो तुम्हारे टीचर हैं उन्होंने तुमसे पूछा कि बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन क्या है, तुम दिखाई नहीं पाओगे, तुमने किया ही नहीं है। एटलीस्ट करो तो, उसमें जो थ्योरेटिकल चीजें दी रहती हैं उनको हटा दो। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसमें जो न्यूमेरिकल टर्म होते हैं, जैसे जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसमें जो न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं उसको लिख दो केवल, उसकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश के फॉर्म में उसको मत लिखो। तो एटलीस्ट जब तुमसे टीचर पूछेगा, तुम्हारे स्कूल का टीचर, कि बेटा कहाँ लिखा है, तो तुम एटलीस्ट बता तो पाओगे सर ये देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है और मैंने इसको क्या लिखा हुआ है। तो वो तुम्हारी कॉपी को टीचर क्या है, चेक कर देगा। तो मतलब काम ऐसे करना है कि तुम्हारा भी काम चल जाए और टीचर का भी काम चल जाए। अब देखो जो स्कूल का टीचर होता है ना, वो तुमसे कॉपी बनवाना ऐसा नहीं कि वो तुमसे चाहता ही कि तुम कॉपी बनाओ, तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स गए स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में। अब आपके पेरेंट्स जब स्कूल में जाएंगे तो टीचर से पूछा जाएगा कि भाई आपका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आ रहा है, ये टीचर से पूछा जाएगा। अब टीचर क्या बोलेगा, तो टीचर क्या बोलेगा, तो टीचर कहीं ना कहीं सबसे पहले कहेगा कि इनकी कॉपी जरा मंगवाइए, जो इनकी स्कूल की कॉपी है वो जरा मंगवाइए। जो टीचर तुमसे बोलेगा कि इनकी कॉपी मंगवाइए। अब कॉपी में वो टीचर क्या कर देगा, आपकी कई कमियां निकाल देगा कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, मैंने यहाँ पे जो है रेड मार्क भी लगाया है, लेकिन आपका बच्चा कर ही नहीं रहा है। और जिस बच्चे ने कॉपी नहीं बनाई होगी उसकी तो सामने से बेइज्जती कर दी जाएगी। जब बच्चा आपको कॉपी ही नहीं बनाएगा तो कैसे उसके नंबर आएंगे। तो टीचर क्या है, दोनों साइड पर क्या है, पॉजिटिव वे में रहता है। और कहीं ना कहीं जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर बाउंडेशन लगाता है कि भाई बच्चों की आप कॉपी चेक कीजिए, बच्चों को बोलिए कॉपी बनाने के लिए, अदरवाइज बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो जो कॉपी ही होती है वही बताती है कि भाई तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। भाई अदरवाइज होगा क्या, अदरवाइज क्या होगा, जब जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जब वो इंस्पेक्शन करता है क्लास का कि भाई किस क्लास में कितना सिलेबस हो गया, वो कैसे इंस्पेक्शन करेगा, तो कॉपी के बेसिस पर ही इंस्पेक्शन करेगा। अब जब कॉपी ही नहीं होगी बच्चों की, तो किस बेसिस पे टीचर कहेगा कि भाई मैंने पढ़ाया है। अब टीचर को भी तो बताना है भी मैंने पढ़ाया है, तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ तो होना चाहिए ना। तो ये कहीं ना कहीं कॉपी बनाने का भी एक रीजन है। तो इसलिए तुमको क्या है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखना है। ओवरऑल तुमको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो इसलिए अपने टाइम को तुमको कैसे भी करके क्या सेव करना है और अपनी इमेज को क्या नेगेटिव नहीं करना है। बिकॉज तुम्हारे जो 20 मार्क्स हैं वो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में तुमको मिलने वाले हैं, और 20 में 20 ले लोगे तो कुछ मार्क्स डेफिनेटली बढ़ ही जाएंगे। तो अपने मार्क्स को कम क्यों करना, एक कॉपी ही तो बनानी है तो बना लो। और कॉपी बनाने को बहुत टाइम लगता है, अरे राइटिंग लिखो एकदम फास्ट, कोई जरूरी थोड़ी कि तुमको कॉपी सजा सजा के लिखना है, अरे फास्ट राइटिंग लिखो, क्या दिक्कत है। तो ओवरऑल सारी चीजें तुमको मैनेज करना है। और मुझे लगता है कि तो तुम्हारा डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
तो बच्चों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगर आपकी कोई इसी टाइप से और प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। और अगर आपको आज का वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक जिन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस को देख के अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएं। चलिए आज की वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।